माताओं को ऐसा लगा, देवियों को ऐसा लगा कि स्वयं कामदेव ही मूर्तिमान यहाँ पर आ रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी कैसी। जिसकी जैसी जैसी भावना थी भगवान उसे उस भाव में देखे। कृष्ण नाम नर बड़ा, उन वैष्णव वंशियों को अपने वंश दिखाई दिए, कामियों को कामदेव के स्वरूप में दिखाई दिए, भक्तों के भगवान के रूप में दिखाई दिए। जैसे ही आते देखा, कंस ने कहा जाओ दोनों पुत्रों को जाकर के मार दो। चारों आए बड़े बड़े गदाधर लेकर के आए। भगवान ने आते देखा और चाणूर के पैर के नीचे से गए, दोनों पैरों को उठाया, आकाश मार्ग में घुमाया, रुद्र बमन करके चौपट का महाराज गोविंदाय नमो नमः। चाणूर ने खड़े खड़े देखा, दाऊ भैया सर का मेरे बल को नहीं जानते हो। दाऊ भैया ने भी लिया, ऊपर केस पकड़ा और तोड़ी के पास पकड़ करके जो उठाया, आकाश मार्ग में 3 बार घुमाया, चौपट का महाराज गोविंदाय नमो नमः। अनेकों सैनिकों को पहुंचाया। भगवान बोले दाऊ भैया आप इनको देखना, मैं मामा जी से मिलकर के आता हूँ। 80 अटारी ऊपर महल में बैठा हुआ था कंस। एक क्षण में प्यारे प्रभु ने छलांग लगाई, दौड़ लगाई और जैसे ही आते देखा, दौड़ लगाई, भयभीत हो गया कंस, पसीना पसीना छोड़ने लगा। अति भयभीत होकर देख करके मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। बोले मामा जी अब तो आपसे हिसाब पूरा ही लेना पड़ेगा। भगवान ने उसके केस को पकड़ा और जैसे ही गिराया तो मुकुट गिर गया। भगवान ने हाथों में लेकर के कहने लगे आपने नहीं मारा। मेरी माँ आपको बार बार कहती थी भैया मेरे बालकों ने आपका क्या बिगाड़ा है, और आप छीनते थे, आकाश में से उठाते थे और पाषाण शिला में वे मारते थे। आपने क्रमशः 6 पुत्रों को नष्ट किया हुआ है। मैं आपसे आज उसी का बदला पूरा करने के लिए आया हुआ हूँ। भगवान ने उठाया, आकाश मार्ग में ऐसे हाथों को ले गया और जैसे ही पटका महाराज रुद्र भमन करते हुए गोविंदाय नमो नमः। जेल खाने में पड़े हुए वे सारे कृष्ण वंश जय हो कहने बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान की जय घोष करने लगे। देवकी वसुदेव जी भी बड़े स्वस्थ हुए, मस्त हुए। इसकी 2 पत्नियां थी, अस्ति भाति प्रियन रूपम। वे दोनों अस्ति और प्राप्ति ने अपने पुत्रों के द्वारा उसका अग्नि संस्कार करवाया और दोनों मायके चली गई। आज भगवान जब यहाँ पर मिले, सारे पुरवासियों से माँ देवकी से मिले। 10 वर्ष 56 वर्ष की अवस्था भगवान की हो चुकी थी। कुछ महर्षि लोग 11 वर्ष कहते हैं कि भगवान जब वृंदावन से मथुरा आए तब भगवान की आयु 11 वर्ष, लेकिन एग्जैक्ट यदि हम देखते हैं भागवत के अनुसार 10 वर्ष 56 दिन की अवस्था आज भगवान की हो चुकी थी जिस दिन उन्होंने कंस का वध किया। आए सभी पूर्ववासियों से मिले, माता पिता से मिले। पिताजी को कहा कि मैं कुछ दिन यहाँ रह लेता हूँ। करना था ठाकुर को, इसलिए प्यारे प्रभु गए। उस समय में भगवान ने यो शांग वेदान विधिवत बदल दी, सारे शांगोपांग वेदों का अध्ययन करके लौटे। आते देख बहुत समय व्यतीत हो गया, आते लेकिन किसी से कुछ बोलते नहीं। इनका एक बहुत परम मित्र रहता था, वेदांत का ज्ञाता, महर्षि विश्वामित्र जी का परम शिष्य जिसका नाम था उद्धव। वो मिलने आए, वसुदेव जी से कहा कि क्या बात है। वसुदेव जी बोले जब से वृंदावन से आया है कन्हैया बड़ा उदास उदास सा रहता है, कुछ बोलता नहीं। खाने को तो खा लेता है, पीने को तो पी लेता है, उसके बाद में मौन रहता है। तुम्हारा तो मित्र है उद्धव, तुम्हें जाकर के समझाओ। उद्धव जी मिलने गए, क्या बात है कन्हैया? अरे मुझे देखो, मैं बृहस्पति का शिष्य, मेरा नाम उद्धव है, वेदांत का ज्ञाता हूं। इसके लिए उदास करके बैठे हुए हो? उद्धव मैं जब से आया हुआ हूं मुझे सारे ब्रजवासियों की बहुत बहुत याद आती है, इसलिए बोले मैं चाहता हूं एक बार मैं उनके दर्शन कर लेता।
उनके दर्शन कर लेता। मैं कल की कह करके आया हुआ था, अभी तक नहीं आ पाया हुआ हूँ। वे क्या सोचते होंगे। और उधर में सारे ब्रजवासी मार्ग में बैठे रहते महाराज। यही देखना चाहते थे कि कल हमारा कन्हैया आएगा, नित्य ही प्रतीक्षा करते। भगवान कल की बोल करके गए हुए थे। इतना रोया उन ब्रजवासियों ने, नंद महल से लेकर के मार्ग तक मार्ग गीला हो गया। और उसकी प्रामाणिकता यह है कि जब आज भी आप वृंदावन जाएं तो पूरे परिक्रमा क्षेत्र में कहीं भी मीठा पानी आपको नहीं मिलेगा। असुरों कैसे होते हैं, असुरों को स्वाद किसी को पता है? वृंदावन चले जाना पता चल जाएगा। आंसू खारे होते हैं। कैसे होते हैं? खारे। और आंसू की दो विशेषताएं, हालांकि हम कथा से बाहर चल जा रहे हैं, नहीं जाना चाहिए। एक अश्रु गर्म होते हैं और एक ऐसे ठंडे होते हैं। अब वो मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग रोना और फिर चेक करना कि गर्म कौन से होते हैं, ठंडे कौन से होते हैं। आंसू के दो प्रकार हैं, दो प्रकार से रोया जाता है। खुशी के आंसू अलग और दुख के आंसू अलग। एक गर्म होंगे, एक ठंडे होंगे। और गर्म कौन से होते हैं, ठंडे कौन से होते हैं, आप लोग स्वयं रो रो करके देखना कि ठंडे कौन से होते हैं, गर्म कौन से होते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सारे ब्रजवासी आज भी उसी मार्ग में बैठ करके रुदन करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। कन्हैया आएगा, कन्हैया आएगा, कल की कह करके गया है, लेकिन नहीं आया। नित्य ही याद करते हैं। 2 मिनट का सुनते हैं। वे ब्रजवासी कहते हैं, अरे कन्हैया याद आती है तुम्हारी, याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। नहीं याद करते हैं। अरे कन्हैया कल की कह करके गए थे, अभी तक नहीं लौटे। श्याम की याद आती है, श्याम की याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। सुबह और शाम आती है, रात भर वो लाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो लाती है। सुबह आती है, दोपहर में आती है, शाम को आती है, क्या याद। तुम्हारी याद जब रात्रि में आती है तो हम रुला देती है कन्हैया। चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करें मोहन, क्या श्याम की याद आती है, श्याम की याद
ऐसी कोई याद आती है क्या? क्यों? चलो जब वो न चलने रुक जब वो ना रुकने दे, चलो जब वो चलने दे, रुको जब वो रुकने दे। जब मैं चलती हूँ तो तुम्हारी याद मुझे चलने नहीं देती है, यदि मैं रुक जाऊँ तो तुम्हारी याद मुझे रुकने भी नहीं देती है। अरे हद तो तब हो गई मिलो ओ रोसे ना मिलने दे, मिलो रोसे न मिलने दे। बताओ क्या करें ओ श्याम की याद आती है, क्या करे वो। चलती हूँ तो चलने नहीं देती है, रुकती हूँ तो किसी से कहीं रुकने नहीं देती है। अरे मैं किसी से मिलना चाहूँ ना कन्हैया तो तुम्हारी याद मुझे मिलने ही नहीं देती है। अरे कन्हैया क्या कहूँ तुम्हारी तुम इसके हमारी को चलने दे, तुम्हारी याद तुम इसकी याद के हमारी कौन चलने दे। तुम्हारी याद और तुम तुम्हारी याद के और तुम्हारी याद जब आती तो हम हमारी मनमानी भी नहीं कर पाते, तुम्हारी याद हमारे सामने मनमानी नहीं करने देती है। कन्हैया क्या बताएं ये जब जाओ ये कि तुम आओ, ये जब जाएगी तुम क्या जाएगी याद ये जब जाएगी तुम आओ, ये जब जाएगी तुम शाम की याद आती है, श्याम की याद आती है, तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। बताओ क्या करें आजा आजा रे ओ आजा आजा रे कन्हई तेरी याद आई हो, आजा आजा रे कन्हई तेरी याद आई हो, याद आई रे तेरी याद आई, याद आई रे तेरी याद आई, Hare
वत्सल भगवान की। मैं शाम को आ जाऊंगा। हाँ, एक बार चले जाओ। अपनी जैसे वस्त्र पहनाया, मुकुट धारण कराया, बांसुरी दे दी, बैत दे दी, काली कमली को धारण करा दिया। रथ पर बैठे हुए सारे ब्रजवासी नृत्य के प्रति प्रतीक्षा कर रहे थे, आज हमारा कन्हैया जरूर आएगा। एक वृक्ष की अटारी पर, ऊंची डाली पर बैठा हुआ था, देख रहा था क्या रथ आएगा। रोज तो नहीं आता है, और जैसे ही देखा, ओहो हमारा कन्हैया का रथ आ रहा है, हमारा कान्हा आ रहा है। देखो सुदूर से ही उसने देख लिया, रथ आ रहा है, रथ आ रहा है। एक बोला मैं तो नहीं आकर मिलूंगा, दूसरा बोला मैं झाड़ी के पीछे जाकर छिप जाऊंगा, तीसरा बोला मैं आकर सबसे पहले अंक से भर लूंगा, चौथा बोला मैं सबसे पहले चुम्बन करूंगा, चौथा बोला मैं फटकार लगाऊंगा। ऐसे कोई कल का कह करके जाता है क्या? एक दिन का कह करके गए थे, 4 महीने हो गए अभी तक नहीं आए। आने तो खैर लेते हैं उसकी खबर लेते हैं। ऐसी कोई मित्रता होती है? ये कोई मित्रता का लक्षण है? ऐसा कोई प्रेम परोसा जाता है? ऐसा कोई झूठ बोल करके जाता है, मिथ्या बोल करके चला गया हमारे से, कल कह करके गया था, आज तक नहीं आया। आने दो। अति उत्कंठा मिलने के लिए प्यारे प्रभु से उन ब्रजवासियों की हो रही थी, कैसे सन्निकट हमारे व्रत आएगा और हम कन्हैया से मिलेंगे। एक ने जोर से आवाज लगाई, आ गए हो, 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 सभी आ जाओ, सभी आ जाओ। जितने ब्रजवासी थे वे कुछ तो जाकर छिप गए झाड़ियों में। एक रोते रोते बोला मैं तो सामने ही नहीं जाऊंगा, उसके बड़ा निर्दयी है, फिर छोड़ के चला जाएगा। एक बोला मैं तो पकड़ लूंगा, जाने नहीं दूंगा इस बार। ऐसे भोले भाले ब्रजवासी, आप उनके प्रेम को देखिए, महसूस करिए, कल्पना करिए कैसा वो दिव्य धाम बना होगा ब्रज धाम, जिन ब्रजवासी के भोले भाले। महाराज हमारे पास चंद पैसे आ जाते तो अभिमान आ जाता है, हम अपनों को भूल जाते हैं। जिनके पास सब कुछ होते हुए भी केवल एक प्रेमी का रूपा सहसा राशि, तीनों लोगों का जगत नियंता जिनके साथ क्रीड़ा कर रहा हो, क्या वे साधारण गोपी बने होंगे? वे इंद्रादिक देवता ही गोपी बन करके, ब्रजवासी बन करके आए हुए थे। लेकिन जब भी यहाँ आए तो उन्होंने मानव को एक ही धर्म का लक्षण बताया। ये गठरी का जितना गांठ बांध के रख रहे हो ना, ये यहीं छूट जाएगी प्यारी, तिनका भी साथ में नहीं जाता। मैंने उस दिन बताया था आपको, दोनों घर जहां के जर सभी मुल्कों के मानी थे, लेकिन सिकंदर जब इस जहां से गया तो दोनों हाथ खाली थे। जिसके खजानों की चाबियां 40 ऊंटों पे लादी जाती थी, अपार धन संपदा होने के बाद भी सिकंदर जब इस जहां से गया तो तिनका नहीं ले गया, केवल साथ जाता है नाम, भगवान का नामामृत। अति उत्कंठा, सन्निकट जैसे ही रथ आया, आते देख सारे ब्रजवासी दौड़ दौड़ करके आए और रथ के समीप आकर के सभी ने रथ को घेर लिया। और रथ को जैसे ही घेरा, महाराज उद्धव जी ने जैसे ही देखा, शांत मौनी बन करके बैठे हुए थे रथ में। एक ने आकर के अंग से भर लिया, दूसरा हाथ का चुम्बन करने लगा, तीसरा बोला वाह वही कंबली है जो किशोरी जी ने दिया हुआ था। एक बोला मोड़ो तो दिखा, कितना मोटा कितना काला हुआ है, मथुरा जाकर वहां के पानी से अच्छे साबुन लगाया होगा तो काला काला मुरली वाला गोरा हो गया होगा। और जैसे ही देखे तो सन्निकट आते बोले ये तो कोई भैरूपिया है, ये तो कन्हैया है ही नहीं, किसको गले लग करके रो रहे हो, पहले मुंह तो देख लो। और जैसे मुखाकृति को देखा ब्रजवासियों ने, ओहो हो, ये हमारा कन्हैया नहीं, ये तो कोई भैरूपिया है, उसी के सामान्य उसी के वस्त्र धारण करते हुए आया है, मुकुट पहना है, उसी के रथ में आया हुआ है। कौन? उद्धव जी ने जैसे ही उन ब्रजवासियों के प्रेम को देखा, पहले तो मैंने कुचले कपड़े पहन करके देख करके अंक से लगाया तो उन्हें लगा कि ना जाने कब से नहीं नहाए होंगे, कब से कपड़े नहीं बदले होंगे। लेकिन जब 5 मिनट उनका प्रेम देखा, उद्धव जी के प्रेम भरे वे अश्रु प्रवाहित हो गए, अपनी भगवत्ता को भूल गए। मैं कृष्ण का मित्र हूं, मेरा नाम उद्धव है। महाराज बृहस्पति का मैं इकलौता शिष्य हूं, वेदांत का ज्ञाता हूं, मुझे कृष्ण ने पहुंचाया हुआ है। अच्छा,
कहाँ जा रहे हो? मुझे नंद महल जाना है। क्यों? उसने कहा है नंदी यशोदा की कुशल क्षेम पूछ करके आना। अच्छा, नंद महल का रास्ता चाहिए आपको? ऐसा बताइए आप। यहाँ से जो मार्ग गीला गीला दिख रहा है, ये जहां पर जाकर के समाप्त हो जाएगा, समझ लेना नंद महल आ गया। उद्धव जी का रथ चला, उद्धव जी पहुंचे, रथ रुका। यशोदा मैया को सेविकाओं ने जाकर बताया, मैया रथ आया हुआ है। मैया ने सारे कार्यों को छोड़ा, मेरा कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया। दौड़ लगाई, आकर के जैसे देखी, उद्धव जी को गले से लगा ली, बेटा इतने दिन बाद माँ की याद आई, कल कह करके गया हुआ था, आज आया हुआ है। उद्धव जी ने प्रणाम किया, कन्हैया होते तो चरणों को छूते। उद्धव अभिमान बस दूर से राधे राधे कह पड़ा। मैया समझ गई, मेरी बूढ़ी आंखें में समझ में नहीं आता, बेटा कौन हो? सायंकाल का समय था। उद्धव ने परिचय दिया, मैं बृहस्पति का शिष्य हूँ, मेरा नाम उद्धव है, मुझे कृष्ण ने पहुंचाया हुआ है। अच्छा अच्छा, आइए आइए, भीतर आइए। जलपान कराया, नंद बाबा जी से मुलाकात हुई। भेंट होने के बाद में रात्रि विश्राम किया, भोजन किया, प्रातः काल हुआ। सारी सखियों ने आकर के रथ को घेर लिया। ये सखियां कहती थी, हम तो जानते हैं जैसे काले काले भोरा आकर के पराग को चुरा के ले जा लेता है, वो काला काला मुरली वाला आया, हमारे दिल को चुरा के ले गया। अति निर्दयी, अति निष्ठुर है। उद्धव जी एक दिन 6 घंटे कह करके आए थे महाराज, 6 महीने रुके। किशोरी जी के वार्तालाप को जैसे उद्धव ने सुना, पानी पानी हो गए, जाकर के चरणों में गिर पड़े और कहा कि मैंने आपके जैसे भगवत भक्तों के दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया, अपनी भगवत्ता को भूल गया। 6 महीने बाद याद आया। किशोरी जी बोली, जाओ तुम्हारे कन्हैया तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। उद्धव 6 महीने बाद जब गए, कृष्ण के चरणों में जाकर गिर पड़े। किसका त्याग करके आए हो तुम जानते हो? किसका संग तुमने किया हुआ है? वे ब्रजवासी इतने भोले भाले जरूर है, लेकिन तुमसे अगाध प्रेम करते हैं। चरणों में जाके गिर पड़े। उद्धव, तुम तो कह रहे थे मैं 6 घंटे के लिए जा रहा हूँ, 6 महीने में लौटे, क्या हुआ? सारी भगवत्ता निकल गई, वेदांत न्याय दर्शन शास्त्र का ज्ञान निकल गया। उठाया भगवान ने, कहा नेत्र बंद करो। उद्धव जी ने नेत्र बंद किया, चुटकी बजाते सारे ब्रजवासी भगवान के समकक्ष दिखाई दिए। उद्धव नेत्र खोलो। जैसे उद्धव जी ने नेत्र खोला, सारे ब्रजवासियों को साथ में पाया। भगवान बोले, ये मेरे भक्त, ये मेरे भगवान, ये मेरे से कभी दूर नहीं रहते। भगवता प्रोक्तम इदम भागवतम, भगवान का जो हो जाए उसे ही भागवत कहते हैं। वे भक्त और भगवान सदैव ही एक साथ निवास करते हैं। उद्धव, तुम्हें ज्ञानाभिमान हो गया था, उस अभिमान का मर्दन करने के लिए मैंने तुम्हें भोले भाले ब्रजवासियों के साथ निकट पहुंचाया हुआ था। इधर महाराज अस्थि प्राप्ति, अपने पति के दाह संस्कार कराने के बाद में पिता जरासंध के घर में गए। पिताजी, अपौरुष बल होने के बाद भी आपके वीर दामाद को एक छोटे से बालक ने मार दिया। महाराज, कंस मारे गए और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। अपौरुष बल किस कार्य का? धिक्कार है आपके, धिक्बलम, आपके बल को। क्या चाहती हो बेटियां? हमारे मांग का सिंदूर जिसने उजाड़ा है, वो बैठे बैठे प्रसन्न मुद्रा में रसगुल्ले खा रहा है और आप देख रहे हैं। अच्छा, नारायणी सेना ली, क्रमशः 17 बार चढ़ाई करी मथुरा पर। किसने? जरासंध। क्रमशः 17 बार। 18वीं बार में मिलक्षों का संग किया, ब्राह्मणों को अनुष्ठान दिया। जब ब्राह्मण आए तो भगवान ने उनका मान रखने के लिए क्या किया? सोते हुए सारे पुरवासियों को विश्वकर्मा के द्वारा रातों रात में ही एक स्वर्णपुरी का निवास स्थान बनाया, जिसको कहते हैं द्वारिकापुरी। और सोते हुए सारे मथुरा वासियों को भगवान ने मथुरा में से ले जाकर के द्वारिका में शिफ्ट करा दिया। सब वहां ट्रांसफर हो गए। जब नींद खुली तो सबने अपने आप को स्वर्णपुरी द्वारिका में पाया। बोल द्वारिकाधीश भगवान की। और भगवान दाऊ भैया के साथ प्रवर्षण नामक पर्वत पर चढ़ गए। इससे जान पड़ा कि हमने सारे नगर को जला दिया।
किसी ने बताया कि वे दोनों भाई प्रवसन पर्वत पर चढ़े हुए हैं, तो नीचे से अग्नि लगा दी, जल करके भस्म हो जाएंगे, अब तो मरना ही पड़ेगा। दोनों भाइयों ने हाथ पकड़ा और जो छलांग लगाई मारा तो सीधे समुद्र की गति से द्वारिका में प्रवेश कर लिया। भगवान ने जब प्रातः काल हुआ तो आज भी द्वारिका के नरेश कहलाए। द्वारिकाधीश भगवान की। इस प्रकार से सभी मथुरावासी आज से द्वारिकावासी कहलाए। इधर महाराज भीष्मक कुंडनपुर में रहने वाले बेटा रुक्मी और इनकी पुत्री हुई रुक्मणी। रुक्मी चाहता था कि मैं शिशुपाल के साथ में विवाह करूं, लेकिन रुक्मणी मैया भगवान के नाम की माला जपा करती थी। एक दिन महाराज भीष्मक बैठे हुए थे। कन्या वरेते रूपम, शास्त्र कहते हैं कन्या सुंदर वर को चाहती है। मेरा जिससे विवाह हो वो वर बड़ा ही सुंदर हो, लेकिन माँ की दृष्टि होती है, बोले नहीं बेटी रूप हो न हो वित्तम। तू जिस घर में जाए वहां जाके झूला झूले, बर्तन ना मांजना पड़े, सफाई ना करना पड़े बिटिया को। कन्या वरेते रूपम माता वित्तम पिता। और पिता की दृष्टि क्या होती है? पिता चाहता है कि रूप यौवन ना हो दामाद का, अधिक धन ना हो, लेकिन कुल खानदान प्रतिष्ठित होना चाहिए, कलंकी नहीं होना चाहिए। जिनके माता पिता आजा परदादा ही सब गलत हैं तो उनकी संतति की अच्छी होगी। इसलिए पिता की दृष्टि में पिता कुलम, बोले कुल अच्छा होना चाहिए। महाराज भीष्मक ने कहा रुक्मी अपनी बहन को देखो जरा, दिनों दिन इसकी आयु बढ़ रही है, सुयोग पर देखो और इसका विवाह करो। ठीक है पिताजी। रुक्मी बार बार चाहता था, मैंने दुर्योधन के साथ में बार बार शिशुपाल को देखा है, क्यों ना हो वृष्णि वंश के राजा चेदी नरेश शिशुपाल के साथ में विवाह कर दूं। लेकिन जैसे ही पता चला माता रुक्मणी को कि भैया मेरी सगाई शिशुपाल के साथ में करना चाहते हैं, लेकिन मैं तो गोपाल के नाम की माला जपती हूँ, भाभी ने बताया कि कुछ कर सकती हो तो करो। तो माता रुक्मणी ने 7 श्लोकों में एक प्रेम पत्र लिखा, कुंडनपुर के पंडित जी को बुलाया, आज आपके सहयोग की आवश्यकता है। क्यों? आपको द्वारिका जाना है, द्वारिका जाकर के वहां के जो नरेश हैं द्वारिकाधीश प्रभु, उनको ये प्रेम पत्र देना है, इतना ही कार्य करना है। ठीक है, कब? बोले कल दोपहर में सगाई होना सुनिश्चित किया गया है। पंडित जी दौड़े दौड़े गए द्वारिका और भगवान अपने अंतापुर में निवास करने जा रहे थे, लेकिन सारे लोगों को रोक थी। ब्राह्मणों को अंतापुर में जाने से भगवान ने कभी नहीं रोका था। अटारी पर खड़े हुए थे, जाओ भैया। ब्राह्मण देवता गए, सारा हाल बताया, पत्र दिया। भगवान ने जैसे उस पत्र को पढ़ा, प्रभु आप नहीं आएंगे तो मैं प्राणों का त्याग कर दूंगी। मैंने आपका जब से नाम सुना है, आपके ही मैं माला जपती हूँ, आपका ही गुणगान गाती हूँ, मैं आपको पति रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। आपको मेरा पाणी ग्रहण करने के लिए आना ही पड़ेगा और मुझे यहाँ से ले जाना ही पड़ेगा। जो सुना, बोले कब होना है? बोले तिथि लिखी हुई है, अच्छे से पढ़िए। भगवान ने नीचे देखा, कल 12 बजे किसी भी स्थिति में आपको कुंडनपुर आना है द्वारिका से। भगवान बोले अभी चलना पड़ेगा, कल यदि प्रातः काल जाएंगे तो लेट हो जाएंगे, क्या करना, अभी चलिए। बैठिए रथ में। पंडित जी को बैठाला। भगवान रथ स्वयं हाँकने लगे, दारू को भी नहीं लिया। और जैसे चले अटारी पर से देखा, दाऊ भैया ने इतनी रात्रि में कन्हैया कहाँ जा रहा है बिना बताए अपनी पीछे से नारायणी सेना को लिया और दाऊ भैया भी चल पड़े। प्रातः काल हुआ। चेदी नरेश शिशुपाल ने कहा, दुर्योधन सगाई होने जा रही है, किसी प्रकार का अपशकुन मैं नहीं जानना चाहता। हे रुक्मी, रुक्मणी जहां जहां भी जाए असंख्य सैनिकों को लगा दो।
सारे नगर को बाहर से घेराबंदी करवा दो, किसी प्रकार से कोई भी चोर ना आ पाए। धीरे से अपनी सखियों के साथ में गौरी पूजन करने के लिए, तेल मायना जिसे हम कहते हैं, तेल पूजन करने के लिए कुमारी कन्या जाती हैं। माता सीता जी भी गई हुई थी, इसी प्रकार भगवती रुक्मणी भी जाती हैं। इतने में पंडित जी आ जाते हैं। बड़ी उदास मना थी, ब्राह्मण देवता अभी तक द्वारिका से नहीं आए हुए हैं। एक बार उनके दर्शन हो जाते हैं, बस थाली हाथ में उठाती हैं पूजन का मंदिर जाने के लिए, और पंडित जी के दर्शन करती हैं। ब्राह्मण देवता के दर्शन करके बड़ी प्रसन्न होती हैं। आप आ गए, पत्र मिला, देवी पत्र भी मिला है और देवी आए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि आप मंदिर पहुंचे, मैं मंदिर से ही आपको वहां से प्राप्त कर लूंगा। अच्छा, वहां से रिसीव करेंगे, ठीक है, अभी मैं जाती हूँ। और अपनी सखियों के साथ में चल पड़ी। लेकिन रुक्मी ने चेदी नरेश शिशुपाल के बार बार कहने पर असंख्य सेनाओं को खड़ा कर दिया और सखियों के साथ में पूजन करने चली। गौरी पूजन करने के लिए मंदिर पहुंची। माता गौरी का पूजन करने लगी। मुक्ता कुंदेन्दु गौरा मणिमयी मुकुटाम्रत्न ताटंकयुक्ता अक्षस्रक पुष्पहस्ता अभयवरकरा चंद्रचूणां त्रिनेत्रां नानालंकारयुक्तां सुरमुकुटशक्योदकस्वर्णपीठां सानन्दां सुप्रसन्नानां त्रिभुवनजननीं चेतसा चिन्तयामि। और माता को प्रणाम करके क्या कहती, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश जय गज बदन सदानन माता, जगत जननी दानी दुतिलाता, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय खड़े होकर के प्रार्थना करेंगी। माँ, जिस तरह आपने सीता मैया को आशीर्वाद दिया था, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे गुरुते नमः। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय महेश मुख चंद्र चकोरी, हे माँ कात्यायनी, पतिं मे गुरुते नमः नंद गोप सुतम देवी। मैं वसुदेव नंदन वासुदेव को अपने पति के रूप में वर्ण करना चाहती हूँ। आप मुझे वरदान दीजिए। हो जही मन का बिना तुम्हारी, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, जिस तरह माँ सीता को भगवती जगदम्बा पार्वती ने अभय प्रदान किया था, हे सीता मैं तुम्हारी पूजन से अति प्रसन्न हूँ। जिस अभिलाषा से मनोरथ से तुम मेरी पूजन करने के लिए आई हो, अवश्य ही तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी।
इसी तरह भगवती जगदम्बा कात्यायनी का पूजन किया माता रुक्मणी जी ने, और माता अति प्रसन्न हुई। उन्होंने आकर के उन्हें अभय प्रदान दिया। बोल जगदम्बा मैया की भगवान आए, और जैसे ही आए तो बारात आ रही है, थोड़ा सा बारात का आनंद ले लेते, फिर कथा का आनंद ले लेते हैं। बारात भी आई गई तो थोड़ा सा बारात का आनंद ले लेते हैं, उसके बाद में कथा का ऐसा लगता है। जिनको नाचना है वे नाच सकते हैं, नहीं तो अपने मन में ही बैठे बैठे तालियों की सेवा देते हो तो जरूर ही इतना कार्य आपको करना होगा। वृंदावन बना हुआ डुमरिया आज द्वारिका बन गया, ऐसे भाग है आप लोगों की। देखिए ऐसा लगता है ऐसा लगता है मेरे गुणगान की शादी है। आज मेरे शाह की शादी है, 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 आज मेरे शाह की शादी है। हो शाह की शादी है, मेरे घर शाह की शादी है। शाह की शादी है, मेरे शादी है। आज मेरे शाह की शादी है, आज मेरे शाह की शादी है। आज मेरे शाह की शादी है, आज मेरे शाह की शादी है। राधे 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 राधे। द्वारिकाधीश भगवान की समय है खूबसूरत, समय है खूबसूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त। समय है खूबसूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त। देखो क्या खूब सजी है शाम की भोली सूरत। देखो क्या खूब सजी है शाम की भोली सूरत। देखो क्या खूब सजी है शाम की भोली सूरत। देखो क्या खूब सजी है शाम की भोली सूरत। खुशी से झूमी है मन मेरा, वो खुशी से झूमी है मन मेरा, सजनी को साथ में शादी है, आज मेरी शाह की शादी है। आज शादी है, आज शादी है। हो श्याम शादी है, मेरे घनश्याम शादी है। शाम शादी है, मेरे घनश्याम शादी है। आज मेरी शादी है, आज मेरी शाम शादी है। आज मेरी शादी है। आज मेरी शाम शादी है।
मन हर्षाए, कन्हैया द्वारिकाए, ओ कन्हैया द्वारिकाए, सभी के मन हर्षाए, सभी के मन हर्षाए। बरस रहे फूल जमीन पर, पर्व है शीत जमीन पर, बरस रहे फूल जमीन पर, पर्व है शीत जमीन। जनक से हुई जैसे, जनक से हुई जैसे राम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे श्याम की शादी है, आज मेरी 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 श्याम की शादी है। जैसे ही रुक्मणी मैया पहुंची अपनी सखियों के साथ में और कन्हैया ने अपने तीव्र रथ को चलाया। एक सैनिक बोला, भैया क्या तेजो गति का ये सुंदर सुंदर घोड़ों से ये रथ आते दिखाई दे रहा है, हमने तो ऐसा रथ नहीं देखा। एक बोला रथ की गति को तो देखो, दूसरा बोला रथ में लगे घोड़ों को तो देखो। और जैसे ही भगवान ने उस तरफ से लाइए, पिछले तरफ से, पिछले हिस्से से लाने को बोला, ऐसा घुमा के लाइए। दरोगा साहब बैठे उधर से ऐसे घुमा के लाइए। पंडित जी महाराज ऐसा पकड़ के लिया। सारे सैनिकों ने क्या देखा? रथ की आवा प्रभा को देखा। रथ को जैसे ही रुकते हुए देखा, भगवान उतरे। ओहो कितना सुंदर पीताम्बरी दुपट्टा धारण किया हुआ है, काले काले घुंघराले बाल। एक बोला देखो तो क्या पैदुर मणि चमक रही है। दूसरा बोला सिर में लगा मुकुट तो देखो, उसमें मोर पंख तो देखो। सारे सैनिक भगवान की आवा प्रभा को देखते हैं। भगवान ने मंदिर की सीढ़ियों से माता रुक्मणी के हाथ को अपने हाथ में पकड़ा, रथ पे बैठाया और वहां से 9 तो 11 हो लिए। इतनी तीव्र गति से चलाया महाराज। ओहो महाराज कितनी सुंदर जोड़ी लग रही है। और जैसे ही रथ चला, अति वायु वेग के द्वारा वह रथ चलने लगा। कुछ देर बाद जब सारी सखियां खड़ी रह गई, भगवान की माया का पर्दा हटा। वे सैनिकों ने क्या देखा? बोले रुक्मणी तो है ही नहीं, वे तो चली गई चली गई चली गई। एक दौड़ा दौड़ गया महाराज, गजब हो गया। क्या हुआ? बोले महाराज एक आया था काले काले घुंघराले बाल वाला, पीत वस्त्र धारण किया हुआ था, बड़े ही वायु वेग से रथ से आया। उसकी गति की क्या बखान करें महाराज। श्वेत कर्ण उसके घोड़े, ओहो इतना सुंदर वह लग रहा था। रुक्मणी जी को उसने मंदिर से ही उठाया, रथ पर बैठाया, चल गए। मूर्खों तुम क्या कर रहे थे? क्या एक इतने सारे असंख्य होकर भी एक कन्या को नहीं बचा पाए? एक चोर आकर के अपहरण करके ले गया, छोड़ूंगा नहीं, समूह वंश को नष्ट कर दूंगा। रुक्मिणी ने भी अपने सेना को लिया, पीछे से चल पड़ा। आगे आगे प्रभु का रथ, पीछे पीछे रुक्मिणी का रथ। रुक्मिणी को आते नहीं भगवान ने रुक्मिणी के रथ को रोका और रथ से उतरे। रुक्मिणी के केस पकड़े और उस्तरा निकाला और हजामत बनाना शुरू कर दिया। इतने में दाऊ भैया आ गए, विजय का शंख बजा करके। अरे कन्हैया ये नाईगिरी का काम कब से करने लगे भैया, छोड़ दो साले साहब। रुक्मिणी जी बोली प्रभु मारना नहीं, मेरा भैया है। चढ़नी थी सगाई शिशुपाल की और चढ़ गई गोपाल की। बोल द्वारिकाधीश भगवान की। आज द्वारिका पहुंचे सानंद तो सर्वप्रथम उनका हम भी विवाह उत्सव मनाते हैं। दोनों को वरमाला दे दीजिए।
आमने सामने खड़ा कर दीजिए। आज हमारे समक्ष श्री कृष्ण भगवान और रुक्मणी जी का मंगल विवाह होगा। सभी श्रद्धालु भक्तों से निवेदन है, जैसे ही जयमाला कार्यक्रम होता है आप सभी लोग तालियों के द्वारा इन्हें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वाहा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रकृतस्वामरुतः प्रश्निमातरः शुभं यजावानो विदधीतु जगमयः। मंगल विवाह में सर्वप्रथम कन्या के द्वारा वर के गले में पुष्पमाला अर्पित किया जाता है। तो हम माता रुक्मणी जी से आग्रह करेंगे कि आपके द्वारा सर्वप्रथम पहले माल्यार्पण करेंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। माता रुक्मणी जी के द्वारा श्री कृष्ण भगवान के गले में माल्यार्पण अर्पित करें। ओम यस तिलकम रामचंद्रम यस तिलकम युधिष्ठिरम यस तिलकम परशुरामम वर कन्या चिरंजीवी भव। या श्री स्वयं सुकृति नाम भुवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मिनां कृताधियं हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सताम कुलजन प्रवस्या लज्जाताम त्वं नतः त्वं परिपालय देवे विभो। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण के शुभ हाथों से माता रुक्मणी जी को माल्यार्पण करें। ओम यस तिलकम रामचंद्रम यस तिलकम युधिष्ठिरम यस तिलकम परशुरामम वर कन्या चिरंजीवी भवः। द्वारकाधीश भगवान की जय हो, सरकार की जय हो, भगवान की जय हो। ऐसे जयकार लगाते ऐसे ही बोलती है जय। दोनों हाथों को ऊपर उठाना है। पंडाल ऐसा लगना चाहिए कि आप सभी के पास एक एक माइक है, कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। द्वारकाधीश भगवान की क्या बात है। ये लगा कि श्रोता बैठे हुए हैं। जय हो जय हो। हाँ आइए आनंद से सभी पूजन करिए। आपने जो लिफाफा लाया है वो पात्र रख दीजिए उनके पास में। वहां ले जाकर के सबको पूजन करना है, उनको प्रणाम करना है। चावल इत्यादि कुमकुम इत्यादि से उनका आप पूजन करें, उत्सव मनाएं बड़े भाव के साथ में। ये भाव सोचें कि ये रुक्मणी और द्वारिकाधीश ही हैं, क्योंकि उन्होंने स्वरूप वैसा बनाया हुआ है। आपके बच्चे तो हैं लेकिन अभी भी जिस स्वरूप में है वे रुक्मणी और कृष्ण के ही स्वरूप में। जब तक हम भजनों का आनंद लेते हैं भाई अभिषेक जी से, ठीक ये थोड़ा मस्ती में जमते हो सभी लोग। ये भैया बोलिए भागे बिहारी लाल की। मुकुटी सिरमौर का मेरे चित चोर का दो देना
श्याम सुंदर गोरी तेरे शीश पे सोए मोरे मुकुटे तेरे शीश पे सोए प्यारी बंसी मेरे मन मोहे जय हो चरणों से चरणों से निकली है गंगा प्यारी आज से रे सारी दुनिया है धारी आज से रे सारी दुनिया है धारी बिहारी तोरी आरती हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन भन हो मेरे मोहन प्यारे जीवन भर
ओम भवानी सहितं त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे हरे